हेलो एंड वेलकम टू द पीएमसी क्लासेस दोस्तों। और आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अब्रप्सियो प्लासेंटा के बारे में और क्या होता है, कैसे होता है, क्या टाइप होते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। तो मेरा नाम है एसबी सर और आप देख रहे हैं पीएमसी क्लासेस। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है प्लासेंटा प्रीविया और नाम से ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्लासेंटा का मतलब आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूं कि प्लासेंटा का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस फॉर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज थ्रू आउट द मदर्स ब्लड। वो मदर जो होती है उसके ब्लड से जो है ये कनेक्टेड होता है, उसी के ब्लड से जिसे कहते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ट्रांसफर होती है फीटस के अंदर। तो प्रीविया का मतलब होता है बिफोर टाइम, यानी कि जो प्लासेंटा है वो जो है अब जिसे कहते हैं अपनी जगह से पहले, यानी कि थोड़ी सी नीचे की तरफ जिसे कहते हैं इम्प्लांट हुई है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, प्लासेंटा प्रीविया इज ए serious obstetrical condition that can occur during the pregnancy typically after second trimester, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ये चीजें शुरू होती है, यानी कि 12 हफ्तों के बाद। इट रेफर्स टू द एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द placenta in the lower uterine segment, where it partially और कंप्लीटली कवर्स द सर्विक्स। यहाँ पे जो सर्विक्स है यानी कि जो सर्वाइकल ओएस है उसके जो ओपनिंग है उसकी तरफ, यानी कि यूटेराइन कैविटी के लोअर साइड के अंदर ये जिसे कहते हैं इम्प्लांट होती है। और ये जो सर्वाइकल ओएस है उसको पार्शियली या फिर कंप्लीटली कवर कर लेती है। दिस कंडीशन कैन लीड टू पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिएगा कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग लिखा गया है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको पता नहीं चलेगा कि भाई दर्द नहीं होगा ड्यूरिंग ब्लीडिंग। एंड इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मैटरनल एंड फिटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इस कंडीशन में काफी लॉन्ग टर्म के लिए जो फीटल और मदर है वो बीमार भी हो सकते हैं या फिर दोनों की जान भी जा सकती है। वही अगर हम डेफिनेशन की बात करें, placenta previa is defined as the implantation of placenta in the lower uterine segment। अगेन वही बात आ गई, lower uterine segment, either partially or completely covering the internal सर्वाइकल ओएस, जो ओपनिंग है सर्विक्स की वहां को जिसे कहते हैं कवर किया जाता है। तो ये पूरा एक डेफिनेशन है प्लासेंटा प्रीविया की। अगर मैं बात करूं कॉज और रिस्क फैक्टर की, तो जो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यानी कि किसी महिला को किसी भी कंडीशन की वजह से अगर पहले जिससे कि सिजेरियन सेक्शन किया होता है उसके अंदर चांस होता है कि प्लासेंटा प्रीविया वहां पे देखने के लिए मिले। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, और मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब यह है कि ट्विन या ट्रिपलेट जो बच्चे होते हैं उन मदर के अंदर ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। या फिर मल्टीपल या ग्रैंड ग्रेविडा हो, या कि 2 या 4 से ज्यादा बच्चे जिस मदर के हैं उसको अगर फिर भी प्रेग्नेंट हो रही है तो वहां पे ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। मदर एज ओवर 35, स्मोकिंग और ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रीवियस प्लासेंटा के केस अगर देखें तो ये भी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी से अब प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं इम्प्लांट करवाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि जो प्लासेंटा है वो अपनी निर्धारित जगह पे इम्प्लांट ना हो। शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, यानी कि एक प्रेगनेंसी के बाद 3 साल का गैप ना रखते हुए पहले ही जिसे कहते हैं कि नई प्रेगनेंसी कंसीव कर ली गई है, उस कंडीशन में भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने के लिए मिल सकती है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे मेन साइन एंड सिम्टम इसका होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी, यानी कि दर्द नहीं होगा, ब्लीडिंग होगी। जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा, यानी कि चमकता हुआ लाल कलर का खून होगा। नो एब्डोमिनल पेन, किसी भी प्रकार का पेट दर्द यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर यूटेरस, यानी कि सॉफ्ट यानी कि बड़ा ही हल्का और मुलायम देखने के लिए मिलेगा आपको यूटेरस। प्रीटर्म लेबर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 37 वीक से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। और डिलीवरी होती है तो फीटस के अंदर माल प्रेजेंटेशन भी देखने के लिए मिल सकता है ड्यू टू अबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लासेंटा। वही अगर मैं बात करूं कि टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया की, तो यहाँ पे आपको 4 टाइप देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लासेंटा प्रीविया का जो पहला टाइप है वो है कंप्लीट या फिर टोटल प्लासेंटा प्रीविया। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता यह है कि प्लासेंटा कंप्लीटली कवर्स द सर्वाइकल ओएस। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एक यूटेरस है, इसके अंदर आपने एक फीटस रखा हुआ है, तो और ये है यहाँ पे
इंटरनल ओएस सर्वाइकल ओएस की यहाँ पे ये है ओपनिंग। तो जो प्लासेंटा है उसने आप देखेंगे कि उसने ओपनिंग को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ये जो एकदम जिसे कहते हैं बॉटम के अंदर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बॉटम के अंदर इम्प्लांट हुई है। इस कंडीशन के अंदर हमें जिसे कहते हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए सी सेक्शन ही परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज दो इंटरनल ओएस का जो ओपनिंग है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। इसके अंदर आप बच्चे को यहां से डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते। वही दूसरे टाइप की बात की जाए पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया की, तो प्लासेंटा पार्शियली कवर द सर्वाइकल ओएस। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि पार्शियली यानी कि जिसे कहते हैं आधे सर्वाइकल ओएस की ओपनिंग जो है वहां को कवर कर लिया है प्लासेंटा ने। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे जो है सी सेक्शन ही परफॉर्म किया जाएगा। मेजर कंडीशन में बहुत ही लो चांसेस होंगे कि भाई कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बट 99% ऑफ टाइम यहाँ पे सी सेक्शन ही किया जाएगा बच्चे और मदर दोनों की सेफ्टी के लिए। मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसे है जहां पे आप प्लासेंटा इज लोकेटेड एट सर्वाइकल ओएस, जिसे कहते हैं लोकेटेड एट सर्वाइकल, टच होती हुई छोटी सी, आप जिसे कहते हैं ओपनिंग को टच होती हुई एक प्लासेंटा जो है इम्प्लांट होगी। और यहाँ पे आप जिसे कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और यहाँ पे लो लाइनिंग प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा इम्प्लांटेड लो लाइनिंग ऑफ यूटेरस बट नॉट रीच द सर्वाइकल ओएस। यहाँ पे जो है प्लासेंटा एक्चुअली में एंडोमेट्रियम की इस जगह पे जिसे कहते हैं प्लांट होनी थी लेटरल साइड के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि अपनी निर्धारित जगह से पे इम्प्लांट ना होके थोड़ा सा यूटेराइन सेगमेंट के थोड़ा सा नीचे की तरफ ये इम्प्लांट होती है, पर ये जो ओएस है इंटरनल वो उसको कवर नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आराम से। जिसे कहते हैं कि यहाँ पे सी सेक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर ब्लड लॉस नहीं हुआ होता है। वही हम बात करें कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, तो वही प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से या फिर ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड से। एमआरआई रेयरली, पर बहुत रेयर केसेस में सीवियर कंडीशन में हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स, यानी कि जिसे कहते हैं कि जो नर्स या फिर जो ऑब्स्टेट्रिकल इंचार्ज है या फिर जो ऑफिसर है वो पूछेगा कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है उसके दौरान आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अवॉइड डिजिटल एग्जामिन ऑफ वजाइना अंटिल प्लासेंटा प्रीविया रूल्ड आउट टू द प्रिवेंट, जिसे कहते हैं प्रिवेंट टू ब्लीडिंग। अगर महिला को ब्लीडिंग हो रही है तब हम वजाइना की जो है डिजिटल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि ये प्लासेंटा प्रीविया है या नहीं है। वही हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, यानी कि क्या महिला की एज है या फिर क्या जो कितने वीक की प्रेगनेंसी हो रखी है, जेस्टेशनल एज, टाइप ऑफ प्रीविया कि भाई कौन सी प्रीविया है। अगर प्लास जिसे कहते हैं कि मार्जिनल है तब वहां पे हम कितने सी सेक्शन करेंगे, या फिर अगर जिसे कहते हैं लो लाइनिंग है तो वहां पे सी सेक्शन करना जरूरी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सीवियरिटी ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कितनी हुई है भाई, क्या एनीमिया कोज कर जाए इतनी ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है। वही मैटरनल एंड फिटल कंडीशन जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई जो फीटस है उसकी कंडीशन क्या है, एफएचआर नॉर्मल है या कम है, या मैटरनल वाइटल्स जो है वो नॉर्मल है या फिर खराब है। ये सब में जिसे कहते हैं कि मैटर करता है ट्रीटमेंट के अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बेड रेस्ट की सलाह देंगे, अवॉइड करेंगे इंटरकोर्स को। अगर कंफर्म हो चुका है कि प्लासेंटा प्रीविया है तो उस दौरान इंटरकोर्स नहीं करने की सलाह दी जाएगी। स्टीरॉइड आफ्टर 34 वीक्स टू मैच्योर फीटस लंग एट एग्जाम्पल बीथामेथासोन, तो ये जो स्टेरॉइड है ये दिया जाएगा अगर प्लासेंटा प्रीविया 34 वीक्स के बाद दिखने को मिलती है, तब वहां पे जिसे कहते हैं कि फीटस के लंग्स मैच्योर होने के लिए, क्योंकि वहां पे हमें सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। वही मैं बात करूं आगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट एनीमिया, अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो चुका है तो यहाँ पे एनीमिया को जिसे कहते हैं कि एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा मदर को। और आयरन सप्लीमेंट भी ब्लड लॉस के कारण ही यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहीं मैं बात करूं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमें इमरजेंसी सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग अकर्स।
और दूसरा प्लांट सी सेक्शन एट 37 और 36 वीक्स फॉर कंप्लीट और मेजर प्लासेंटा प्रीविया। अगर जो पेशेंट है उसको 36 वीक्स 37 वीक्स के अंदर प्लासेंटा प्रीविया हुई है तो इमीडिएटली सी सेक्शन प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स को, ताकि फीटल की जिसे कहते हैं कि लाइफ बचाई जा सके। जनरल मैनेजमेंट की बात करूं तो जनरल मैनेजमेंट जो है हॉस्पिटलाइज एडमिशन इन हैवी ब्लीडिंग, जैसे ही ब्लीडिंग होती है आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी पड़ेगी, मदर्स वाइटल साइंस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट करने पड़ेंगे फॉर वीक टू अवॉइड वीकनेस। नो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर आपको पता चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है तो वहां पे आपको किसी भी तरीके का डिजिटल या वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। मॉनिटर साइंस ऑफ लेबर, अगर महिला को जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवरी की तरफ अप्रोच करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो असेसमेंट की बात की जाए तो हमें मॉनिटर करना है, एक नर्स को क्या मॉनिटर करना होता है, तो यहाँ पे एक नर्स को मॉनिटर करना है वाइटल साइन एंड साइंस ऑफ शॉक मॉनिटर। अगर भाई सबसे पहले मॉनिटर करना है वाइटल साइन साइंस ऑफ शॉक। वहीं बात की जाए ऑब्जर्व यूटेराइन एक्टिविटी, वही कि यूटेरस जो है वो टेंडर हो रहा है या फिर सॉफ्ट है हैवी है, किस हिसाब से ये आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और जो मेजर चीज है मॉनिटर फीटल हार्ट रेट टू नो कि भाई फीटस की क्या कंडीशन है, उसकी कहीं ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो रहा है वहां पे। और इंटरवेंशन की बात करें तो मेंटेन बेड रेस्ट इन लेटरल पोजीशन टू भाई क्यों प्रेगनेंसी के अंदर लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर लेटरल पोजीशन दी जाती है ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्रिप्शन, भाई जो प्रिस्क्रिप्शन आपको मिली है उसी के हिसाब से आपको आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन प्रोवाइड करवानी है। प्रिपेयर फॉर अर्जेंसी एंड अर्जेंसी सिजेरियन इफ नीडेड, अगर फीमेल जो है वो एकदम प्रेगनेंसी के पास में है यानी कि 35 टू 37 वीक के आसपास है तो आपको इमीडिएटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कभी भी जिसे कहते हैं सी सेक्शन करने के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी टू अवॉइड हाइपोक्सिया, प्रोवाइड इमोशनल एंड जिसे कहते हैं कोड सपोर्ट टू फैमिली एंड मदर। अवॉइड क्या करना है, एक नर्स को अवॉइड क्या करना है, तो अवॉइड करना है प्लासेंटा प्रीविया जिसे कहते हैं कि कंफर्म होने के बाद आपको वजाइनल एग्जामिनेशन अवॉइड करना है, खास करके डिजिटल एंड वजाइनल डिलीवरी भी आपको जिसे कहते हैं कि अवॉइड करनी है अनलेस माइनर प्राइवेट जो कहते हैं माइनर प्लासेंटा प्रीविया हुआ तो। वही बात की जाए कि हेल्थ एजुकेशन क्या रहेगी फैमिली के लिए पेशेंट के लिए, तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन रहेगी, एजुकेट द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द डेंजरस साइन। जो डेंजरस साइंस कौन कौन से रहेंगे कि भाई ब्लीडिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड लो फीटल मूवमेंट, अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिखे यानी कि फीटल मूवमेंट ना हो, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो या ब्लीडिंग हैवी हो, तब आपको इमीडिएटली जिसे कहते हैं कि हॉस्पिटल की तरफ जाना है। टेल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप अल्ट्रासाउंड्स, भाई जिसे कहते हैं कि पेशेंट को आपको बताना है कि आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना है ताकि आपकी कंडीशन जो है पता रहे। एडवाइस स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एंड अवॉइड इंटरकोर्स, अगर प्लेसेंटा प्रीविया कंफर्म होता है तो पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दिया जाएगा और इंटरकोर्स अवॉइड किया जाएगा, तब तक कंडीशन बनी रहती है। एक्सप्लेन नीड सी सेक्शन डिलीवरी, वही प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर आपको 99% जिसे कहते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी ही करवानी पड़ेगी और इसकी पूरी जानकारी आपको क्लाइंट को देनी पड़ेगी। टीच अबाउट फीटल किक काउंट, तो भाई फीटल किक काउंट आपको भाई पेशेंट को बताया जाएगा कि आपको जिसे कहते हैं कि फीटल की काउंट करती रहने हैं कि भाई फीटल की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं फीटस की जो मूवमेंट है वो कहीं कम तो नहीं हो रही है। अगर ये कम हो रही है तो इमीडिएटली आपको जिसे कहते हैं मेडिकल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है कि मेरे भाई फीटस की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम हो रही है। डिस्कस अर्जेंसी रिएक्शन फॉर ब्लीडिंग, भाई इमरजेंसी रिएक्शन के लिए आपको जिससे कहते हैं कि फीमेल को बताना है कि अगर आपको अचानक से ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से आपको हॉस्पिटल आना है, आपको किस तरह से आइस पैक यूज करना है, ये सब चीजें आपको एक क्लाइंट को बताना है। प्रमोट आयरन रिच डाइट एंड मेडिकेशन, भाई सारी जिसे कहते हैं कि ब्लड लॉस के कारण आयरन रिच डाइट एंड मेडिकेशन दी जाती है टू अवॉइड एनीमिया। एंड जो सबसे मेन चीज है वो है कि इसके बाद अगर आप कि फर्दर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो तो उससे पहले आपको जिसे कहते हैं कि एक हेल्थ ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी पूरा तरीके से कि मुझे किस तरीके से आगे की प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो ये था पूरा प्लासेंटा प्रीविया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ ईयर की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको जिसे कहते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, प्लासेंटा प्रीविया भी आ सकता है, दोनों भी साथ में आ सकता है। तो यू हैव टू
एंश्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब अगला टॉपिक आपको, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।